दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कम से कम 4 शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं यूको बैंक से। कभी ये शेयर देखिए 140 रुपए के आसपास होता था। इस शेयर का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं तो देखिए कितने का होता था ये शेयर, 140 रुपए के आसपास होता था। देख लीजिए यहाँ पर 140 रुपए। ये डेट भी आपको दिखाई दे जाएगी 2010 के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर गिरावट होती है, गिरावट के बाद ये शेयर फिर देखिए यहाँ पर दिखाई देता है 2014 में, फिर गिरावट 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 गिरावट, कोरोना वायरस वगैरह सब आ जाता है और ये शेयर गिरते गिरते हार मानते मानते 12 रुपए के आसपास पहुंच जाता है। 12 रुपए से इसके अंदर फिर तेजी बननी शुरू होती है और तेजी के बाद ये शेयर लगभग ऊपर की साइड में हाई कितना मार देता है, 70 रुपए के आसपास ये शेयर पहुंच जाता है। वहां से फिर इसके अंदर गिरावट होती है और गिरावट के बाद ये अगर हम देखें तो ये शेयर पहुंच जाता है 41 रुपए के आसपास। 70 रुपए से और शानदार तरीके से वो ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते 23% के रिटर्न ये 14 नवंबर से लेकर अब तक बनाकर दे चुका है। आज के दिन की बात करें, एक दिन के अंदर ही 12% की इसके अंदर तेजी बन चुकी है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। यहाँ पर फिलहाल देखिए एक न्यूज़ फ्लैश हो रही है, जबरदस्त एक्सपेक्टेशन है कि CRR के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। क्या हो सकती है CRR, होता क्या है सबसे पहली है, ये क्यों मुसीबत है किसी बैंक के लिए भी, ठीक है। ये किसी बैंक के लिए क्यों मुसीबत हो सकता है, यूको बैंक, अदर PSU बैंक स्टॉक रैली अप टू 8%। देखिए बैंकिंग सेक्टर के अंदर काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर तेजी बनी है। आज आपने बैंक निफ्टी को अगर ऑब्जर्व किया होगा तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, ठीक है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, पक्की बात नहीं है। CRR क्या बला है, CRR कट किया जाएगा। RBI ही इसको कट कर सकता है, बढ़ा सकता है CRR को। इस समय करंट परसेंटेज इसकी देखेंगे 4.5% है। मतलब क्या है इसका कि कोई भी लोग अगर बैंक के अंदर FD करता है तो वो FD का सारा पैसा लोगों को नहीं बांट सकते, बैंक के अंदर नहीं। मतलब देखिए आपसे 1 लाख की मान लीजिए FD ले ली तो 1 लाख रुपए का अब ये बैंक के पास पहुंच गया है। किसका पैसा हो गया, बैंक का। अब आपको ये ब्याज देगा 6% 7% जो भी देने वाला है, ठीक है। अब उसमें से 1 लाख का 1 लाख%, 1 लाख पूरा पैसा वो लोन के रूप में नहीं बांट सकता है। अब बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसको, क्योंकि आपको तो पूरा पैसा देना है, वो पूरा पैसा बांट भी नहीं सकता। वहां पर कुछ रखना पड़ता है RBI के पास, जिसको CRR बोलते हैं, ठीक है। अगर फुल फॉर्म इसकी देखना चाहते हैं आप तो इसकी है कस्टमर रिजर्व रेशियो, क्या है, सॉरी, करंट रिजर्व रेशियो, करंट रिजर्व रेशियो, इसको CRR बोलते हैं, ठीक है। CR को क्या बोलेंगे, करंट रिजर्व रेशियो। तो ओवरऑल मिला के समझ में बात आ गई है कि ये जो पैसा है सारा पैसा मार्केट में नहीं उतार सकते हैं लोन के रूप में ये बैंक वाले, कुछ पैसा RBI के पास रखना पड़ता है। ऐसा क्यों, देखिए अगर बैंक बर्बाद होने लगे तो कुछ तो सिक्योरिटी के रूप में रहना ही चाहिए, बस यही है, ठीक है। तो ये बढ़ गया तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर मान लीजिए इसकी रेशियो बढ़ जाए तो ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा और परसेंटेज वाइज में उसको उतना ही पैसा देना पड़ रहा है। तो ये बैंक के लिए जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा है, ताकि वो मार्केट में पैसा उतार सके सारा का सारा और उससे लोन के रूप में अच्छा पैसा कमा सके। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। सितंबर क्वार्टर 1 साल पहले की अगर देखते हैं यहाँ पर तो 5,200 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 5,500 करोड़ का, 5,800 करोड़ का, 6,000 करोड़ का, 6,078 करोड़ का, ये कंपनी का रिजर्व्स इस तरीके से आता था। चलिए अब देख लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट। अगर देखने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर तो देखिए 402 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था। उसके बाद 503 करोड़, 526, 551 करोड़, उसके बाद देखेंगे 603 करोड़। इस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की साइड में बढ़ता हुआ जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर ग्रोस NPA। सबसे बड़ी बात यह है कि नेट NPA 1% से कम है। ग्रोस NPA यहाँ पर देखेंगे घटा है, बहुत अच्छी बात है, घट रहा है। देखिए 3.32% था, कितना हो गया 3.18%। तो 12 रुपये से आज आपके सामने देखिए शेयर हैवी अच्छा खासा नीचे से उछाल मार चुका है। तो आपके सामने काफ़ी सारे और भी शेयर के अंदर तेजी बनी है, उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों अगला शेयर यहाँ पर होगा इंडियन ओवरसीज बैंक। इसकी बात करें, कभी नीचे की तरफ गिरावट थी, शेयर को कवर किया था, अच्छा पैसा आपका बना था। अब पिछले 1 महीने में देखेंगे इस शेयर ने कितना नीचे से गिरावट से कितना पैसा बना दिया, 49 रुपये तक अच्छी खासी तेजी दिखाई है और इसने 19% के रिटर्न दे दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावटें बड़ी काम की होती हैं, लेकिन उसको अवॉइड कर देते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपके सामने कुछ दिन से सिर्फ मैं ये चीज़ें दिखा रहा हूँ कि गिरावटें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको हम अवॉइड कर देते हैं। उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं रखते, उसके लिए कोई पैसा नहीं रखते और आपके सामने सामने कैनरा बैंक को देखें या फिर अगर आप देखें PNB को देखें, ठीक है। इसके अलावा और भी बैंकों के अंदर तेजी बनी है। प्राइवेट बैंकों में भी अगर देखें तो एक शेयर लगातार भाग रहा है।
देखिए एफडी करने से अच्छा है, अगर आप कहीं पर देख रहे हैं कि एफडी करना चाहते हैं, एफडी करने से अच्छा है कि गिरावट पे किसी बैंक के अंदर खरीद लें, वो सबसे बेस्ट तरीका है। दोस्तों जब ये शेयर थोड़े दिनों पहले नीचे की साइड में गिर रहा था तो गालियों के पुल बन रहे थे नीचे की साइड में, ऊपर यहाँ से गिर रहा, नीचे की साइड में गिर रहा गिर रहा गिर रहा, 1700 रुपये से गिरते गिरते नीचे पहुँच गया, देखिए 1600 रुपये तक। क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यही इसी लेवल से बड़ा ही शानदार तरीके से पैसा बना के दे दिया, कितने परसेंट का, 13% का रिटर्न। और ये लेवल देखेंगे तो इसको भी देखेंगे 10% का रिटर्न, अगर ये लेवल भी देखेंगे तो इस पर भी देखेंगे 16-19% का रिटर्न। तो 19 एक बार, 10 एक बार, 13 एक बार, क्यों करनी बैंक के अंदर भाई एफडी, बताइए ना। एचडीएफसी बैंक पैसे बांट रहा है, गिरावटों पर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, सबको तेजी में तो खरीदना है। एचडीएफसी बैंक बढ़िया है, अरे मेरे भाई बढ़िया है, गिरावट होने दें आप, अभी अच्छी तेजी बन रही है, थोड़ा सा रुक जाएं, इंतजार करें। ऐसे ही एक शेयर अभी बताया आपने, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जी। कौन सा शेयर था, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। शेयर का नाम था रिलायंस इंडस्ट्री, बिल्कुल भी आपने ध्यान दिया नहीं दिया। यहाँ पर देखिए शेयर के अंदर एक महीने के अंदर देखिए इस गिरावट वाले पॉइंट से जब अच्छी खासी गिरावट हुई थी, आप देखिए यहाँ पर कि बैंकों के अंदर एफडी करने से क्या फ़ायदा है, 8% की तेज़ी बन गई, ठीक है। पूरे साल में अगर आप एसआईपी कर लें बढ़िया कंपनी के अंदर तो कोई दिक्कत परेशानी आपको ना होगी, बिल्कुल नहीं होने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान आपको लगाना है, पैसे कमाने हैं। 2 शेयर कल बताए थे लास्ट वाली वीडियो में, वो वीडियो भी आपको लास्ट में मिली, क्योंकि एनालिसिस करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, न्यूज़ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है। न्यूज़ आने के तुरंत बाद हर न्यूज़ को मैं कवर नहीं करता हूँ, हर न्यूज़ को मैं कवर नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, शेयर गिरे हुए भाव हैं, तो मैं उन न्यूज़ को भी कवर कर लेता हूं, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं न्यूज़ मतलब पैसा बनेगा, न्यूज़ से पैसा बनता है। देखिए एक शेयर मैं आपको दिखाने वाला हूं जिसके अंदर न्यूज़ के तुरंत बाद 40% की तेजी बन गई सिर्फ 2 दिन के अंदर, 18% कल भागा, 14% कल भागा, आज भाग गया। दिखाता हूँ आपको, चलिए। दोस्तों अगली कंपनी होगी हेज। इस कंपनी को ग्रेफाइट को कल कवर किया था और आपको बताया था कि चाइना ने किस तरीके से अमेरिका के अंदर ग्रेफाइट और दूसरे जो प्रोडक्ट ये हेज और जो ग्रेफाइट ये कंपनियां बनाकर तैयार करती हैं उन पर क्या लगा दिया है कि हम आगे नहीं भेजेंगे इनको, एक्सपोर्ट को बैन लगा दिया, यानी कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो देखिए जिसकी वजह से कहीं दूसरा ऑल्टरनेटिवली ढूंढना पड़ेगा, देखिए कहीं ना कहीं से तो माल खरीदना ही है, तो ये एक ऑप्शन बच जाता है कि वो किससे खरीद ले, किससे खरीद ले, इंडिया से खरीद सकता है। तो हेज की अगर बात करते हैं तो वो हेज हो सकता है कि आने वाले टाइम में अमेरिका को यहाँ पर एक्सपोर्ट करता हुआ नजर आए, जो मटेरियल चाइना नहीं देना चाहता अमेरिका को। तो ये ऑप्शन की वजह से यहाँ पर तेजी बन गई है, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर कि हो सकता है फिर अब देखिए अच्छी खासी तेजी बन गई है, 5 दिन के अंदर 39% शेयर भाग चुका है, हो सकता है गिरावट भी देखने को मिल जाए। मार्केट कैप देख लीजिए, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आपको बोला था कि ध्यान लगा के रखें इस शेयर के अंदर, कल की वीडियोस देख लीजिएगा, लास्ट वाली जिसमें लिखा था गुड न्यूज़, 2 शेयर के लिए गुड न्यूज़, लास्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा कल की। तो ग्रेफाइट को भी देख लीजिए, अच्छी खासी तेजी इसने दिखा दी है। तो दोनों ही शेयर बढ़िया शानदार तरीके से भागे हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में मार्केट के अंदर मिल सकती है। अब देखिए न्यूज़ का असर तो हो चुका है, अब फिर इसके पीछे पड़े रहेंगे तो शायद आप फिर नुकसान के अंदर जा सकते हैं। मार्केट कैप इसका भी कम है, 11,000 करोड़ का है, वोलेटाइल शेयर है दोनों, ध्यान लगा के रखें। अगला शेयर है इरेडा। कभी 30 रुपये का आईपीओ का भाव होता था, 300 मार दिया, 10 गुना पैसा कर दिया आपका। फिर गिरावट होती है, गिरावट के बाद 200, 200 से अब देखिए धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आ रहा है। देखिए लेवल देखिए यहाँ पर 184, जब बिल्कुल डरा दिया उसी लेवल से बड़े प्लेयर ने माल खरीदा, बड़े शानदार तरीके से 18% के रिटर्न बना के अब बैठा हुआ है, और आपको यहाँ नहीं हो सकता और ऊपर बेचे फिर दोबारा से, ठीक है। तो ये बड़े प्लेयर का खेल आप समझ लीजिए, जब बड़ी गिरावट आप झंझना जाए, आपके दिमाग हिल जाए कि बस अब तो सब कुछ खत्म, बड़ा नुकसान, वहीं से सीधा, क्योंकि वहां पर बेचकर अधिकांशतर लोग निकल जाते हैं, इनको माल मिल जाता है, फिर यही माल को बड़े ऊंचे दाम पर बेचा जाता है। कंपनी के अंदर कोई कमी नहीं है, बस यही है कि आईपीओ का भाव 30 रुपये था, आज की डेट में 218 है, और मार्केट कैप भी छोटा मोटा नहीं है, 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है, थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL। 1,221 रुपये का भाव, एक महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए अच्छी खासी तेजी दिखा दी है शेयर ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पैसा बनाया, 31% का रिटर्न बना के दे दिए। लेकिन उससे पहले देखिए जानदार शानदार तरीके से गिरावट 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 देखने को मिली, ठीक है। तो यही है स्टॉक मार्केट, गिरावटें होती हैं, बस आपको ध्यान लगाना है कि बढ़िया कंपनी है या नहीं है। जी बढ़िया कंपनी है, रिवर्सल मारेगी, यू शेप मारेगी, बस यू शेप में आपका पैसा बन जाएगा।
ठीक है, इस चीज़ को रट लीजिए, जितना जल्दी रट लें उतना ही अच्छा होगा। साथ में मार्केट कैप भी देखने की आदत डालिए जो नहीं देखते हैं। बड़ा ही सिंपल है, सबसे पहले कम से कम एक अच्छी कंपनी ढूंढ ले, उसका गिरा हुआ भाव ढूंढ ले, तीसरा होल्ड करना है क्या नहीं करना है ये बता देगा आपको, कितना पैसा लेके निकलना है ये बता देगा आपको मार्केट कैप। मार्केट कैप सारी चीजें बता देगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी पे जाइए सीधा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। एंजल वन पे जाइए, ठीक है, बीएससी के शेयर पे जाइए, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी मार्केट में क्या चीजें हो रही हैं, किस तरीके से सिंपल तरीके से पैसा बनता है। बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने बताता रहता हूँ, ठीक है। इतना ज्यादा हार्ड नहीं करता कि आपके दिमाग में जाए ना, इतना आसान कर देता हूँ मार्केट को, लेकिन फिर भी आपको अच्छी कंपनी के अंदर ही काम करना है। मिसाइल बनाती है कंपनी, बढ़िया है, सरकारी कंपनी है, तो इस पर अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा तेजी आज दिखाई है। तो और भी एक शेयर नहीं है, बहुत सारे शेयर्स हैं जो डिफेंस सेक्टर के, उनके अंदर तेजी बनी। और भी दिखाता हूँ, चलिए। मैं का नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। तो बड़ा प्लेयर यही खेल खेल रहा है, किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि शेयर को गिराना है, बढ़िया तरीके से गिराना है, गिरा के फिर बढ़ाना है, और फिर गिराएंगे फिर बढ़ाएंगे, गिराएंगे फिर बढ़ाएंगे, ये सिलसिला जारी रहता है और इसमें एक रिटेल निवेशक टूट जाता है। और गेल इंडिया बड़ा ही शानदार, जब भी कभी गिरावटें होती हैं तो पैसा कमाने का मौका मिलता है। आप इधर उधर भटक रहे हैं, भटकिए, जब आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाए तब, मतलब जल्दीबाजी में नहीं, एकदम ये नहीं कि कल ही करोड़पति बनना, पैसा बनाना चाहते हो तो मेरे चैनल पर आइए आराम से। ये नहीं कि मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये खरीदना, नहीं, मैं आपको इतना मजबूत कर देता हूँ कि इशारा आपके लिए काफ़ी रहता है कि हाँ मजबूती कहाँ पर है। इस शेयर के अंदर जाइए, फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, बिजनेस कभी डूबने वाला नहीं है, तो और क्या चाहिए होता है, यही कि गिरावटें मिल जाए बस। अच्छी कंपनी आपको मालूम हो, उसके अंदर गिरावट मिल जाए, और तिगड़मबाजी क्या लगानी है, लगाते रहिए, खेलिए। कितनी तिगड़मबाजी लगाते हैं, लगाइए। आप कितना चार्ट देखते हैं, कितना इंडिकेटर देखते हैं, देख लीजिए सारा कुछ। फाइनली आना आपको वहीं पर है जहां पर आराम से पैसा बनेगा। बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जहां पर रिस्क नहीं रहता है, रुक भी जाए शेयर तो कोई दिक्कत नहीं, आने वाले टाइम में बन जाएगा। तो गेल इंडिया बढ़िया शेयर है, 208 रुपये तक इसने ऊपर की साइड में आज तेजी दिखाई है 201 रुपये से, ठीक है। कल भी शेयर को कवर किया था। तो गिरावटें होती हैं, आपके लिए मैं सामने आ जाता हूँ कि देखिए पैसा बन सकता है, ठीक है। गिरावटें स्टेबल नहीं रहती है, तेजी भी स्टेबल नहीं रहती है। गिरावट तेजी एक मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर तो रहेंगे ही, अगर आपको काम करना है। बस गिरावट से आपको डर लगता है, उस पर काम कर लीजिए, और गिरावट से ही पैसा बनता है, बुरी चीज़ नहीं है गिरावट, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं तब। दोस्तों अगली कंपनी है पीवी फिनटेक। पॉलिसी बाजार नीचे 350-400 रुपये के आसपास से कवर किया था, आज की डेट में रुक ही नहीं रहा शेयर। एक साल के अंदर ही देख लीजिए कितना भाग चुका है, 725 रुपये से 2018 रुपये मार दिया है। आज की डेट की बात करें तो 1995 रुपये के आसपास है, बढ़िया पैसा बना के दिया है। सिर्फ खेल किसका है, बिजनेस का। और अभी भी क्या मार्केट कैप कितना है, 91,000 करोड़ का। तो उस समय कितना होगा जब ये 350 रुपये के आसपास, 400 रुपये के आसपास था, खुद अनुमान लगा सकते हैं। पैसा कैसे बनता है बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। अच्छी कंपनी के साथ गिरा हुआ भाव प्लस मार्केट कैप, ये तीन चीज रटिए, तब पता चलेगा होल्ड करना है कि नहीं करना है। समझ बात है, कहाँ पर होल्ड नहीं करना होता है, थोड़ा पैसा लेकर निकलना होता है, वो भी सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं रहती है, काम करना सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब मजबूत हो जाओगे तो अपने से ही पिक करना शुरू कर दोगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।